अखिलेश रोज आकर अपने खेत पर क्यों बैठ जाती हूँ? तुम्हारे खेत में चटके ही चटके पड़े हैं। कोई कह देगा पिछले साल इसमें लहराती हुई फसल थी हरी भरी। पूरे 6 महीने होने को जा रहे हैं, अपने गांव में पानी की एक बूंद नहीं बरसी है। बहुत भयंकर सूखा पड़ा है अपने गांव में। क्या करूं मोदी जी, आकर अपने खेत पर बैठ जाता हूं, सोचता हूं कहीं से थोड़ा बादल का टुकड़ा आ जाए और अपने गांव पर बरस जाए, फिर से फसलें लहराने लगे। कितनी तेज धूप है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। तुम चिंता मत करो, बारिश होगी, जल्द बारिश होगी। अरे मोदी जी कब बारिश होगी? सब लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊं। सोच तो मैं भी रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊं, और जैसे सूखा खत्म हो जाए तभी दोबारा इस गांव में वापस आ जाएंगे। लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, किस चीज से जाया जाए। वैसे एक बात बताऊं मोदी जी, राहुल ने एक ऊंट खरीदा है और वो ऊंट पर गांव के लोगों को इस गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहा है। जहां पर सूखा नहीं है उस गांव में पहुंचा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है। वो तो चलो उसी के साथ चलेंगे, अपना उसी से बात करेंगे। अरे समाज सेवा क्या कर रहा है, बहुत तगड़ा किराया वसूल कर रहा है अपने ऊंट से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अरे वो देखो राहुल का नाम लिया, राहुल आ भी गया, योगी जी को दूसरी जगह लेके जा रहा है वो। अरे राहुल रुकना जरा, अपने ऊंट को यही रोको। बोलो मोदी जी क्या बात है? अरे मैं और अखिलेश भी इस गांव से दूसरे गांव में जाने की सोच रहे हैं। जब सूखा खत्म हो जाएगा वापस इसी गांव में आ जाएंगे। बोलो क्या भाड़ा लोगे हमसे और हमें पहुंचा दो दूसरे गांव। अरे मोदी जी क्या तुम इसे चाय बनाना समझ रहे हो कि चाय पत्ती दूध डाला और चाय तैयार? मतलब आपने कह दिया कि लेके चलो तो मैं लेके चल दूंगा। अरे आपसे पहले अभी 700 लोगों को जाना है। गांव के 700 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास, और एक आदमी से मैं 500 रुपए किराया लेता हूँ, और दिन भर में 10 आदमी पहुंचा पाता हूँ एक गांव से दूसरे गांव अपने ऊंट से। अरे तो ऐसे तो हमारा नंबर 2 महीने बाद आएगा। अरे मोदी जी इस राहुल के चक्कर में मत पड़ना, पूरे 2 महीने पहले मैंने इससे जाने को बोला था, आज ये मुझे ले जा रहा है दूसरे गांव। इससे तो आप पैदल चले जाओ तो बढ़िया है। इस राहुल ने इस सूखे में अपने ऊंट के किराए से कम लाखों रुपए कमा लिए। दंगल की आज पहली कुश्ती के विजेता घोषित हुए, जिन्होंने अपने करीबी मजबूत पहलवान अखिलेश जी को हरा दिया। फिलहाल के विजेता घोषित हुए हैं योगी जी। हालांकि ऐसा नहीं है, कई बार इससे पहले अखिलेश जी भी योगी जी को इस कुश्ती में हरा चुके हैं। और अभी आप सब लोग कहीं जाना नहीं, अगली कुश्ती होगी योगी जी और राहुल के बीच। राहुल एक मजबूत पहलवान है जो अब तक की इस गांव की जितनी भी कुश्ती हुई है सबको हराते चले आए। अब उनका मुकाबला होगा योगी जी के साथ, इंतजार कीजिए थोड़ी देर का। अरे योगी जी गांव के पब्लिक से इनाम के लिए तो बात करिए, पहलवान की जीत के बाद तो कोई पैसे देने के लिए आ ही नहीं रहा। कैसे इस गांव के लोग हैं? अरे पहलवान का मनोबल तो तभी बढ़ता है जब उसे इनाम के पैसे मिलते हैं। अरे योगी जी गांव के लोग अभी थोड़ी इनाम देंगे तुमको, अभी तो तुम्हारी एक कुश्ती और होना बाकी है राहुल जी से। अगर तुम राहुल जी को हरा देती हो तो तुमको इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है तुम राहुल जी को हरा पाओगे, क्योंकि राहुल जी बहुत मजबूत पहलवान है। इस आखिरी कुश्ती में जो जीतेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। योगी जी अभी से इनाम करने लगे? अरे पहले अपना दोनों की तो कुश्ती हो जाने दो, तभी तो विजेता घोषित होगा। अभी तो तुमने सेमीफाइनल में अखिलेश को हराया है, फाइनल तो तुम्हारा और मेरे बीच होना बाकी है। और मैं अभी तक इस दंगल में जिससे भी लड़ा हूँ उस कुश्ती में मैंने सबको हराया है, और ये कुश्ती भी मैं ही जीतूंगा। राहुल भैया ये कुश्ती आप जरूर जीतना, क्योंकि इस सेमीफाइनल की कुश्ती में योगी जी ने मुझे हराया है। हालांकि मैं एक तरफा नहीं हरा, बहुत टक्कर देकर हरा हूँ, और इससे पिछली वाली 5-6 कुश्ती में योगी जी को हरा भी चुका हूँ। आज मैं योगी जी के हाथों हारा गया। देखो अखिलेश, हार होती है, चाहे तुमने पहली कितनी बार भी योगी जी को हराया हो। फिलहाल तो योगी जी ने तुम्हें हरा दिया। हाँ इस बात को मानता हूँ, तुम आसानी से योगी जी के हाथों नहीं हारे, तुमने कुश्ती में बहुत जबरदस्त टक्कर दी योगी जी को। वैसे मोदी जी एक बात तो बताओ, फर्स्ट इनाम क्या है इस कुश्ती में? योगी जी फाइनल कुश्ती जो भी जीतेगा उसे इनाम में एक साइकिल मिलेगी। इसीलिए योगी जी राहुल जी इस आर पार की कुश्ती को बड़ा ध्यान से लड़ना, साइकिल का सवाल है।